माता पिताओं, भाई बहनों एवं बच्चों, आप सबों को जय यीशु। पास्का पर्व की शुभकामनाएं मैं आप सभी को देता हूं। हाँ प्रिय मित्रों, आज पास्का पर्व है। प्रभु ईसा मसीह मृतकों में से जी उठे हैं। हम आज हमारा विश्वास का त्योहार, विश्वास का पर्व मना रहे हैं, क्योंकि संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं, अगर मसीह मृतकों में से जी उठे नहीं होते, हमारा विश्वास व्यर्थ है। और इसलिए मैं कहता हूं आज हमारा विश्वास का पर्व है। प्रिय मित्रों, हमें मालूम है और संत यूहन्ना हमें अवगत कराते हैं, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द के द्वारा सब कुछ की सृष्टि की। और उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, जब इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ अंधेरा छाया हुआ था और प्रभु के शब्द मात्र से इस पूरे संसार की सृष्टि हुई। और हमें मालूम है अंधकार हट गया, प्रकाश आ गए और ज्योति का उदय हुआ। इसलिए मैं कहता हूं आज विश्वास का पर्व है। प्रिय मित्रों, विश्वास क्या है? विश्वास उन अंधे के चीजों पर भरोसा करना और उस पर पूर्ण भरोसा करते हुए जीवन बिताना रहते हैं। इस कोरोना के समय में हमने एक नया जीवन पद्धति आरंभ किए हैं, चाहे वह एक दूसरों से अच्छी दूरी बनाए रखने का हो, चाहे वह मास्क पहनने का हो। जबकि कलीसिया हमें सदियों से बता रहे हैं, प्रभु पर अटूट भरोसा रखते हुए अपने आप को तैयार करो, अपने जीवन को आगे ले जाओ, ताकि ईश्वर आपके जीवन के द्वारा महिमान्वित हो सके। कहीं ना कहीं हम इस बात को पूरी तरह से समझ नहीं पाए, कहीं ना कहीं हम अपने विश्वास को मजबूत नहीं कर पाए। प्रिय मित्रों, सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं, प्रभु ईसा मसीह हमें याद दिलाते हैं, तुम्हारा विश्वास अगर एक राई के दाने के बराबर हो तो इस पहाड़ से कहो यहां से उठकर वो समुद्र में जा गिरे, तो वो तुम्हारी बात को सुनेगा। हाँ प्रिय मित्रों, इसलिए हम संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 पद से 40 में पढ़ते हैं, इन दोनों में से किसी एक के लिए तुमने जो कुछ किया, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, वो मेरे लिए किया है। और वचन में हम पढ़ते हैं, मैं भूखा था, तुमने मुझे रोटी नहीं खिलाई, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा नहीं ओढ़े, मैं बंदी गृह में था और तुमने मुझे मिलने नहीं आए। हाँ प्रिय मित्रों, जरा सा भी छोटा कार्य अगर हम अपने विश्वास के साथ करते हैं, वो प्रभु को महिमान्वित करने का कार्य में तब्दील हो जाता है। हाँ प्रिय मित्रों, जब हम अपने छोटे से छोटे कार्यों को, चाहे वो एक छोटी सी अल्फाज क्यों ना हो, उसको लेकर जब हम दूसरों के पास पहुंचते हैं, जो बेसहारा है, जो असहाय है, जो अपने से कुछ कर नहीं सकता, उनके पास जब हम पहुंचते हैं, तो हमारा वो एक छोटा सा अल्फाज भी प्रभु के शब्दों में तब्दील हो जाते हैं और प्रभु हर एक हृदय में राज करने लगते हैं और उनकी विजय ध्वजा हर एक घर में, हर एक समाज में, हर एक व्यक्ति के जीवन में लहरा पाएंगे और हम प्रभु को महिमान्वित कर पाएंगे। प्रिय मित्रों, हमें यह भी मालूम है, नूह के समय में जब प्रलय हुआ था, सब कुछ खत्म हो गया, समाप्त हो गया, कितना भी बुराई थी, जितनी भी गंदगी थी, सब कुछ थम गया था और प्रभु ने भरोसा किया और प्रभु ने भरोसा दिलाया, आज के बाद मैं प्रलय नहीं करूंगा। जब उस हद तक का दुख, तकलीफें, दर्द और पाप की साया बढ़ गए थे, अंधकार की साया बढ़ गए थे, तब प्रभु ने वो निर्णय लिया। और जब प्रभु ने अपने वादे के पक्के होने के कारण प्रलय फिर से नहीं करेंगे बोला, और उस वादे के अनुसार जब दुनिया में पाप, अंधकार, शैतान की शक्तियां बढ़ गई, तब अपने आप को, अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। जिस प्रकार हम उन असामियों के दृष्टांत में पढ़ते हैं, हर एक जो प्रभु को नाम लेकर आए उन सबको वह मार गिराते हैं और किसी को मारते हैं, पीटते हैं, घसीटते हैं और ले जाकर नहर के बाहर ले जाकर मार देते हैं। हाँ प्रिय मित्रों, इसलिए उस पापमय स्वभाव को, उस अंधकार के समय को नष्ट करने के लिए अपने इकलौते को भेजा और वे उस क्रूस पर, उस सूली पर यातनाएं सहते हुए आपके लिए, मेरे लिए, आपके पाप के कारण, मेरे पाप के कारण अपने बुझाएं बसाई
और उन पापों के लिए, पापों का सर्वनाश करने के लिए वह सूली पर मृत्यु पा लिया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। इसलिए मैं कहता हूं आज हमारा विश्वास का पर्व है। प्रिय मित्रों, जब हम अपने विश्वास की पर्व मना रहे हैं तो हमें अपने आप को प्रभु के अनुरूप बनाना है। हमें प्रभु से प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, मुझे विश्वास दीजिए उस राई के दाने के बराबर, ताकि मेरा हर एक कार्य प्रभु को महिमान्वित करने का हो। एक क्रिस्ती होने के मैं जब जीवन जीता हूं, मैं जब लोगों से मिलता हूं, जब लोग मुझसे मिलते हैं तो उन्हें प्रभु का व्यक्तिगत अनुभव मिले। आइए हम जरा सा सोचे और मनन चिंतन करें कि क्या है मेरा कलीसियाई जीवन, कितना है मेरा विश्वास का जीवन, कितना है मेरा विश्वास का आधार, कितना मजबूत है मेरा विश्वास, ताकि हम योग्य रीति से प्रभु पर भरोसा रखते हुए एक सच्चा क्रिस्तीय का जीवन बिता सके, एक सच्चा ईसाई का जीवन बिता सके। आइए हम प्रार्थना करें प्रभु के अनुग्रह भरपूर मात्रा में हमारे ऊपर, हमारे परिवारों के ऊपर, विशेष रूप से इस विपरीत परिस्थिति में हमारे समूह पर विद्यमान हो, ताकि हमारे छोटे से छोटे कार्यों द्वारा, हमारे छोटे से छोटे अल्फाजों द्वारा प्रभु को महिमान्वित कर सके और प्रभु की विजय ध्वजा हर एक परिवार में फतह कर सके और प्रभु हर एक दिल में राज कर सके। आइए हम प्रभु से करबद्ध प्रार्थना करें, हे प्रभु हमारा विश्वास को बढ़ाइए, ताकि एक मजबूत विश्वास के साथ प्रभु कर अटूट भरोसा रखते हुए एक सच्चा क्रिस्तीय के जीवन में बिता सकूं। आप सभी को पुनः मैं पास्का पर्व की शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर आपको खुश रखे। जय यीशु।